भाई भारत केंद्रीय स्थान है अपने पारंपरिक वेशभूषा में समाचार का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे हैं। हेलो फ्रेंड, आप सभी का नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। हर साल की ही तरह बसंत महीने में पेड़ों में नए फूल और पत्ते खिलने लगे हैं। आम के पेड़ों में मंजर आने लगे हैं और महुआ के पेड़ों में फूल खिलखिलाने लगे हैं। पूरी दुनिया का मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है बसंत महीने में। अप्रैल महीने में झारखंड के आदिवासी समाज में बहुत ही धूमधाम से सरहुल पर्व को मनाया जाता है। आज मैं इस वीडियो की मदद से आपको सरहुल पर्व के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही रांची में सरहुल पर्व की बहुत सी झांकियां भी निकाली जाती है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाने वाला हूं। झांकियां अपने टोलों गांवों से निकलकर फिरायलाल चौक से होते हुए सरना स्थल सिरम टोली तक पहुंचती है। स्त्री और पुरुष नाच गाना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पारंपरिक वेशभूषा में ये सभी झांकियां बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है। और साथ ही यह मान्यता भी आदिवासी समाज की कि हजारों लाखों साल पहले जब पृथ्वी में चारों तरफ सिर्फ पानी पानी था और जल का स्तर घटने के बाद जो पहला भूभाग का जो टुकड़ा जल से बाहर आया था, वह भूभाग का टुकड़ा आज वर्तमान समय में झारखंड राज्य है। आदिवासी समाज का मानना है कि सरना धर्म उतना ही पुराना है जितना कि पुराना ये धरती है। इसके पीछे की कहानी इस तरह है कि परमेश्वर की कृपा से सबसे पहले जो दो पुरुष नारी इस धरती पर आए, उनका नाम था लुंग टुम खड़ाम और लुंग टुम बुढ़िया। आगे चलकर उनकी संतानों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। लुंग टुम खड़ाम और लुंग टुम बुढ़िया दोनों जंगल में रहते थे और सालों साल समय बिताने के बाद एक दिन जंगल में घूमते हुए वो एक तालाब के पास पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक तालाब में मछली है और थोड़ा उनको आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी मछली को नहीं देखा था। इससे पहले वो लोग जंगल के पत्ते फूल खाते थे, लेकिन ये क्या चीज़ है। जब मछली को उन्होंने देखा तो उनके मन में बहुत ही कौतूहल हुआ और सोचने लगे कि ये क्या चीज़ है, शायद ये खाने की चीज़ होगी। और उन्होंने पहली बार मछली को पकड़ा और उसे खाने लगे। तभी से मानव जाति में मांस खाने की शुरुआत हुई। ठीक इसी तरह उनके मन में आया कि हमको बनाने वाला कौन है, और कबीले के साथ वो लोग परमात्मा की खोज में निकल गए और बहुत दिन तक भटकते रहे। हम लोग को कौन बनाया है, इसकी जिज्ञासा उन लोगों के मन में बढ़ने लगी और खोजने लगे, लेकिन इनका कोई भी तरह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर उन लोग सभी ने मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम लोग एक तीर को आसमान की तरफ चलाएंगे और ये तीर जहाँ पर भी लगेगा वहीं पर हमारे देवता का निवास स्थान माना जाएगा। फिर तीर को चलाया जाता है आसमान की तरफ और यह तीर साल के एक पेड़ के पास जाकर गिरता है। इसीलिए आदिवासी समाज में साल के वृक्ष की देवता का निवास स्थान मानते हैं। आदिवासी समाज में एक पावन होता है जो पूजा अर्चना करता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सरहुल पर्व का कैसे शुरुआत हुई और आदिवासी समाज में सरहुल पर्व को सबसे बड़ा पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं। ये बात भी हजारों साल पहले की है। एक बार बहुत ही अकाल पड़ा और पेड़ पौधे नदी नाले सभी सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे, धरती मानो आग बरसा रही हो और मानव जाति त्राही त्राही करने लगी। सभी कबीले के लोग जमा होते हैं और सरना स्थल वही साल के वृक्ष के पास पहुंचते हैं और अपने देवता सिंह बोंगा से प्रार्थना करते हैं कि सिंह बोंगा, इस तरह तो सभी धरतीवासी नष्ट हो जाएंगे, तुम बारिश कर दो, और बारिश होती है तो हम हर साल इसी समय तुम्हारे नाम का पूजा अर्चना करेंगे और एक जगह इकट्ठा होकर तुम्हें धन्यवाद देंगे। कुछ दिन बाद भारी वर्षा होती है और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाती है। सभी अपने खेतों में फसल उगाने हैं और उस साल बहुत अच्छी फसल होती है। उसी समय से हर साल आदिवासी समाज इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरहुल 2 अक्षर से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है सर और हुल। सर का मतलब होता है साल का
पेड़ और हुल का मतलब होता है क्रांति। आदिवासी समाज में साल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना गया है। एकमात्र आदिवासी समाज है जो हमेशा से जंगल, जमीन, नदी, नाले की रक्षा के लिए अपना लहू खून बहाने से पीछे नहीं रहा है। उनका मानना है कि धरती, नदी, नाले, पहाड़ और ये सभी जीवन के बहुत ही महत्व रखते हैं। आदिवासी समाज का प्रकृति के चारों ओर ही अपना पूरा जीवन इर्द गिर्द घूमता है और वो अपने जीवन को प्राकृतिक में ही समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, जब आप किसी आदिवासी महिला या पुरुष से मिले तो उनका पूरा सम्मान करना देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के होते हैं। साथ ही जंगल, पहाड़, नदियाँ, नाले को संरक्षित करने का अपना पूरा योगदान निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब मैं आपको सहरूल की रीति रिवाज के बारे में बता रहा हूँ। ये सहरूल पर्व में सूर्य और पृथ्वी की शादी कराई जाती है। इसके पीछे मान्यता ये है कि बिना सूर्य की रोशनी के पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। पहले दिन गांव में कुछ लोग मछली पकड़ कर लाते हैं और उस दिन मछली का जल चढ़ाया जाता है। पाहन के आदेश से साल के पुष्प को घर में अपने अपने घरों में सजाते हैं। सरना स्थल को भी उस फूल से सजाया जाता है। दूसरे तीसरे दिन सरना स्थल में जमा होते हैं और उसी दिन सरना स्थल में आदिवासी समाज के पाहन द्वारा पूजा की जाती है और साल के पुष्पों को सरना स्थल में चढ़ाने की परंपरा है। आपने देखा है कि आदिवासी समाज में पारंपरिक वेशभूषा जो सादे और लाल रंग से महिलाओं के द्वारा साड़ी और पुरुषों के लिए धोती, गमछा, कुर्ता बनता है, जिसमें 2 रंगों का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग पवित्र, स्वच्छता और का प्रतीक है। यह सफ़ेद वस्त्र सिंगबोंगा को समर्पित है। लाल रंग क्रांति और संघर्ष का प्रतीक है, जो बुरु बोंगा को समर्पित है। लाल रंग अपने संघर्ष को दर्शाता है कि कितना संघर्ष झेला है आदिवासी समाज ने, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जंगल, जमीन, जल और पहाड़ों की रक्षा करने के लिए। और लाल कलर का उपयोग इसीलिए अपने वस्त्रों में करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को निभाया है, ठीक वैसे भी आने वाली नई पीढ़ी भी अपने कर्तव्य को निभा सके। यही संदेश देने के लिए इन 2 रंगों का ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष, आदिवासी महिला पुरुष लोग उपयोग करते हैं अपने वस्त्रों में। इसीलिए मैं फिर से कहूँगा कि मात्र एक ऐसी कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी, जो प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए इस आदिवासी कम्युनिटी को हम सभी को सम्मान देना चाहिए। सहरूल पर्व के लिए तीसरे दिन 3 मुर्गे की बलि दी जाती है। पहले मुर्गा जो है वो ईश्वर को चढ़ाया जाता है और दूसरे मुर्गे को ग्राम देवता को चढ़ाया जाता है और तीसरे मुर्गे को अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं। मुर्गा और चावल की खिचड़ी बनती है और जिसको आदिवासी समाज में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अंतिम दिन पाहन के द्वारा 3 घड़ों में पानी भरकर सरना स्थल में रात को रखा जाता है और सुबह पाहन के द्वारा उन तीनों घड़ों के पानी को देखकर मौसम का पूर्व आभास अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। यह परंपरा बहुत पुरानी है। अगर तीनों घड़ों में पानी बाहर निकलने लगे तो समझ जाइए इस साल बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है। हो सकता है कहीं पर बाढ़ भी आने की संभावना हो। और अगर पानी सूख जाए तो इसका मतलब है कि बारिश अच्छी तरह से नहीं होगी और सूखा पड़ने की उम्मीद है। और अगर जिस तरह से पानी घड़ों में भर कर रखा गया था ठीक उसी तरह से पानी रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी और बहुत अच्छा से खेतीबाड़ी होगी और सभी खुश रहेंगे, कोई बीमारी वगैरह नहीं आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये इस तरह से पाहन के द्वारा। सरना स्थल पर जो साल के पुष्प को चढ़ाया जाता है उसको जमा करके विसर्जन के लिए नाचते गाते ढोल मादम बजाते हुए स्त्री पुरुष पुष्प को विसर्जन करते हैं। इतना मान लीजिए कि ये पर्व गांव, समाज, देश की खुशहाली को मनाने का पर्व है। सहरूल पर्व भाईचारा और खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए इसे प्राकृतिक पर्व के नाम से जानते हैं। ये पर्व अपने प्राकृतिक प्रेम को दिखाने का बहुत ही बढ़िया जरिया है और उद्देश्य है कि कैसे एक मनुष्य और प्राकृतिक
एक साथ सामंजस्य बनाकर जीवन में बैलेंस बनाकर खुशी से जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और वीडियो में बने रहिए। अभी कुछ झलकियाँ मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाने वाला हूँ।